नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में कुछ वैल्यू फैशन रिटेलिंग में जो कंपनीज़ हैं जैसे आपके वी2 रिटेल हो गया, बाज़ार स्टाइल हो गया, इनका अपडेट आ गया है। इसके अलावा वी-मार्ट का भी कल ही अपडेट आ गया था, उनका क्यू1 एफआई 26 का बिज़नेस अपडेट। तो उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ उसमें निकल के आया है और इस अपडेट से हमें थोड़ा एक सेंस मिलता है कि इनके जो क्यू1 के नंबर्स आने वाले हैं, वो कैसे रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपके वी-मार्ट से, उसके बाद बाज़ार स्टाइल और वी2 रिटेल की बात करेंगे। बाज़ार स्टाइल और वी2 रिटेल दोनों वैल्यू फैशन के सेगमेंट में हैं। ये अपैरल सेल करते हैं, तो ये दोनों एक ही सेगमेंट में है। वी-मार्ट को मैं इस सेगमेंट में नहीं रखता हूँ क्योंकि वी-मार्ट का जो बिज़नेस है वो आप देखेंगे तो विशाल मेगा मार्ट हो गया और डी-मार्ट हो गया, उनकी तरह है कि ये अपैरल और एफएमसीजी दोनों सेल करने का काम करते हैं। तो नंबर्स तो डी-मार्ट के भी कल ही आ गए हैं, लेकिन डी-मार्ट पे के नंबर्स में हम कुछ ख़ास बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अभी 14-15% से ज़्यादा का ग्रोथ नहीं आता है उसमें। बड़ी कंपनी हो गई है, बेस बड़ा हो गया है, तो अब उनमें ज़्यादा ग्रोथ आ भी नहीं सकता है कि 25%, 30%, 20% का ग्रोथ कर पाएँ। वो 15-16% का ग्रोथ अपना मेंटेन कर ले, समझिए वही बड़ी बात है। तो डी-मार्ट की बात नहीं करूँगा मैं। वी-मार्ट की बात करूँगा, लेकिन वी-मार्ट का भी ग्रोथ कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ अपडेट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वी-मार्ट का रेवेन्यू जो है वो 13% से ग्रो हुआ है। नंबर्स तो मतलब एकदम डल ही नंबर है। एक छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी और 13% का रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब आदमी इन्वेस्ट करे तो करे क्यों? मतलब इतनी छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का रिस्क लो और 13% का ग्रोथ है। तो बेस तो इनका थोड़ा बड़ा है, 510 स्टोर्स हो गए इनके। 15 स्टोर इन्होंने इस क्वार्टर में ओपन किए हैं और 2 स्टोर इन्होंने क्लोज़ भी किए हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना रीज़न भी दिया है कि ईद जो है प्रीपोन हो गया, मतलब ईद जो है वो थोड़ा पहले आ गया था, तो उसकी वजह से Q1 के सेल्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ईद का जो Q4 में ही वो फैक्टर इन हो गया था, तो वो भी एक रीज़न दे रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका 8% का है, मतलब जो इनके पुराने स्टोर्स थे, 1 साल पहले के, वो उनका 8% का केवल रेवेन्यू ग्रोथ है। मतलब आप नए स्टोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन आपके पुराने स्टोर्स परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वी-मार्ट के नंबर्स तो काफ़ी डल आ रहे हैं। अपडेट्स से तो हमको यही पता चल रहा है कि जो इसके Q1 के रिजल्ट्स आएँगे कुछ ख़ास नहीं आएँगे। ये बट अभी की कंडीशन है, आगे मतलब Q2 और Q3, Q4 में फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद बिज़नेस डायनामिक्स क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो अभी बात करते हैं बाज़ार स्टाइल रिटेल की। तो बाज़ार स्टाइल रिटेल जैसा कि वैल्यू फैशन सेगमेंट में है, अपैरल सेल करते हैं ये अपने स्टोर लगा के, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इनकी प्रेज़ेंस ज़्यादा है। उधर वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इन सब स्टेट्स में इनकी प्रेज़ेंस ज़्यादा है। अभी यूपी वगैरह में भी ये अपने स्टोर्स लगा रहे हैं। स्टोर्स ये अपने क्लस्टर्ड अप्रोच के साथ लगाते हैं, मतलब एक टारगेटेड रीजन में एक साथ कई स्टोर्स लगाते हैं। इससे इनको थोड़ा इनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इनको अपने लॉजिस्टिक वगैरह ऑप्टिमाइज़ करने में इनको हेल्प मिलती है। तो इनका मैनेजमेंट जो है वो उसने तो एफआई 26 के लिए जो गाइडेंस दिया है, वो 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। लेकिन Q1 का जो बिज़नेस अपडेट आया है, इसमें इन्होंने 37% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। इनका रेवेन्यू Q1 के लिए वो 377 करोड़ का है। इसके अलावा इस Q1 में इन्होंने 22 नए स्टोर्स ऐड किए हैं और 4 स्टोर्स इन्होंने अपने बंद किए हैं, जो कि अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो अभी इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 232 है। इसके अलावा इनका जो एसएसजी है वो -3% है, यानी कि लास्ट ईयर से जो इनके पुराने स्टोर्स थे उन्होंने 3% कम रेवेन्यू जनरेट किया है। और इन्होंने इसका रीज़न बताया है कि ईद जो है वो थोड़ा पहले हो गया था, मतलब वो Q4 में ही उसके जो बिज़नेस पे इम्पैक्ट होने थे, खरीदारी होनी थी, सेल्स होनी थी, वो Q4 में ही फैक्टर इन हो गए थे। Q1 में वो ईद का जो फैक्टर है वो आ नहीं पाया, इस वजह से इनका जो है सेल्स एसएसजी के नंबर्स थोड़े नीचे आए हैं। तो अब बात करते हैं वी2 रिटेल की, जो कि लीडर है इस सेक्टर में, आप कह सकते हैं ग्रोथ के मामले में। तो इनका जो है गाइडेंस था वो 40 से 50% रेवेन्यू का फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए गाइडेंस है। लेकिन इन्होंने रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो 51% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, और रेवेन्यू इनका 628 करोड़ रुपया इस Q1 में आया। और जो एसएसजी है इनका, एसएसजी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग अप्रैल में थोड़ा डिप आया था, बट मई और जून इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है, और 5% का इनका एसएसजी है। अगर उसको नॉर्मलाइज़ करें ईद वाले फैक्टर्स वो सब देख के, तो वो 10% इनका एसएसजी है। तो आप कंपेयर करिए तो
V2 रिटेल में 8% का एसएसजी था। उसके बाद बाजार स्टाइल में तो नेगेटिव हो गया, 3% डाउन हो गया, बट इन्होंने 5% का एसएसजी रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा बात करें अगर स्टोर्स की, तो 28 स्टोर्स इन्होंने नए ऐड किए हैं इस Q1 में, और एक स्टोर इन्होंने क्लोज भी किया है अंडर परफॉर्मेंस की वजह से। तो अभी इनके जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 216 हो गया है। तो बाजार स्टाइल के पास भी 232 के अराउंड स्टोर्स हैं, इनके पास 216 के अराउंड स्टोर्स हैं। तो दोनों स्टोर्स के मामले में अभी ऑलमोस्ट एक नंबर पे आ गए हैं, सिमिलर ही नंबर हो गया है इनका, बेस इनका एक बराबर हो गया है। तो आप देखेंगे तो वी मार्ट जो है वो 13% का उसने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। स्टाइल बाजार ने 37% का, स्टाइल बाजार जिसको बाजार स्टाइल रिटेल भी कहते हैं, 37% का इसने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और आपका V2 रिटेल है, इसने 51% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाजार स्टाइल और V2 रिटेल दोनों एक ही सेगमेंट में है, अपैरल सेल करते हैं दोनों। तो अगर बाजार स्टाइल से इसने 50% ऑलमोस्ट ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। इनका 37% है, तो V2 रिटेल का 51% है। अब बाजार स्टाइल का जो नंबर है ऐसा नहीं खराब है, 37% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन उसी सेक्टर में एक और प्लेयर है जो कि 51% से ग्रो कर रहा है। तो जब आप उसको देखेंगे तब आपको ये नंबर खराब लगेगा कि 37% से ग्रो कर रहा है। मतलब 37% की जो ग्रोथ है वो आपको खराब ग्रोथ दिखेगी जब आप V2 रिटेल का ग्रोथ देखेंगे। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए कि उनको ज़्यादा रिटर्न बने। तो स्टॉक मार्केट एक टूल ही ऐसा है कि वो ग्रोथ को चेज करता है। तो ठीक यही सेक्टर्स में भी होता है, ठीक यही स्टॉक में भी होता है। जहाँ ग्रोथ आएगी पैसा वहाँ जाएगा, वहाँ पी की री रेटिंग होगी। शेयर 30 की पी पे है, फिर वही शेयर 60 की पी पे चला जाएगा, 80, 90, 100, 120। डी मार्ट जो कभी ग्रोथ कर रहा था, आप कोविड के पीरियड में देखेंगे तो वो 200 की पी पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि उस समय उसकी 25%, 26%, 22% की ग्रोथ आ रही थी। ग्रोथ कम हो गया, अब उसमें पी-डी रेटिंग हो रही है। यानी कि अब वो जो 200 की पीई पे था, वो नीचे आता चला जा रहा है और नीचे आता चला जाएगा। अब नीचे आने के 2 तरीके होते हैं, या तो स्टॉक प्राइस तेज़ी से क्रैश करके नीचे चला है, तो पी-डी रेटिंग हो गई, या फिर स्टॉक प्राइस वहीं खड़ा रहेगा और अर्निंग्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कैच अप करेंगी। साल दर साल 10%, 15%, 10%, 15% करके अर्निंग्स ऊपर आएँगी और पी री रेटिंग हो जाएगी। ठीक है? इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पूरा गेम यही है, ग्रोथ का गेम है। जहाँ ग्रोथ आएगी वहाँ पैसा जाएगा, वहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पी की जो है री रेटिंग होगी, और जहाँ ग्रोथ जाएगा जहाँ से, वहाँ से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा और पी डी रेटिंग होगी। तो दोस्तों ये छोटा-सा एक वीडियो अपडेट था जो बिज़नेस अपडेट आया है इन कंपनीज़ का, उसको लेकर के। तो वीडियो अगर आपको ठीक-ठाक लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी अपडेट्स नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।